diametric form of वीडियो ऑफ है। एक सेकंड मैंने तब किया था। हाँ जी, अभी ठीक है। So last class में we have done diametric form of equation of circle. क्या थी वो वाला? x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is equal to 0, जिसमें x1 y1 और x2 y2 क्या है? Diametrically opposite end points. इस पर हम क्वेश्चंस कर रहे थे। लिखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। If the abscissa and ordinate of 2 points A and B, if the abscissa and ordinates of 2 points A and B are the roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and a dash y square plus b dash y plus c dash is equal to 0 respectively. Show that equation of circle described on AB as diameter is x square AA dash into x square plus y square plus A dash BX plus AB dash y plus CA dash plus AC dash is equal to 0. I repeat the question. मेरे पास दो पॉइंट्स हैं A and B. इनके जो एब्सिसाज हैं और जो ऑर्डिनेट्स हैं वो इस और इस इक्वेशन की रूट्स हैं। मतलब ये x में क्वाड्रेटिक, यहाँ से जो दो रूट्स बनेंगी, लेट अस से वो x1 y1 है, एक A पॉइंट का एब्सिसा है, दूसरा B पॉइंट का एब्सिसा। सिमिलरली इसकी जो दो रूट्स है y1 एंड y2 से, वो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट और इस पॉइंट का ऑर्डिनेट है। और फिर AB को एज डायमीटर लेकर के मैंने इक्वेशन लिखनी है, सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। दैट शुड कम आउट टू बी this one. This is the question. मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रोसीड करना है। समझ आ रहा है प्रोसीड कैसे करना है। देखो लेटर से मैंने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 माना और इसको x2 y2 माना, तो ये मेरी इक्वेशन होनी चाहिए डायमेट्रिक फॉर्म में। दिस शुड बी माय इक्वेशन। अब इसमें x1 x2 इसकी रूट्स है और y1 y2 इसकी रूट्स। अब अगर ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज एबीसी की दी होती तो हम इन्हें सॉल्व करके रूट्स निकाल लेते, x1 y1 x2 y2 मिलता, यहाँ डाल के हम अपना काम कर सकते।
लेकिन अब ये जो इक्वेशन है इसमें ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश जो वैल्यूज हैं उनकी टर्म्स में एक्स को निकालें और फिर यहाँ पुट करें एंड सॉल्व करें, दैट इज द ट्रिकी टास्क। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, क्या देखते हैं जरा। अगर मैं इस पार्ट को, इस ब्रैकेट को ओपन करूं, क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 x2, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। एंड इसको खोल करके वाई स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू एक्स प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। देखो जी ये मिलेगा। अब x1 और x2 आई सेड आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या मैं इस इक्वेशन में से सम ऑफ रूट्स दैट इज x1 प्लस x2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज x1 x2 निकाल सकती हूँ? बोलो जरा, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है? हाँ जी बच्चों, what is x1 plus x2 and what is x1 into x2? If I say x1 x2 are roots of this equation, x1 x2 is b, x1 x2 is b, x1 plus x2 is b, and x1 x2 is c. this is minus b by a and this is c by sum of roots and product of roots, quadratic में minus b by a and c by a. Similarly, y1 plus y2 will be minus b dash by a dash and y1 into y2 will be c dash by a dash. अब हम ये वैल्यूज उठा करके यहाँ पर डाल देंगे और ये वाली वैल्यूज उठा करके यहाँ पर डाल देंगे। लेट अस सी व्हाट वी गेट। एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव नेगेटिव बन गया पॉजिटिव b by ax प्लस c by a, y square this will be b dash upon a dash into, sorry, this will be y, not y, x into y plus y1 y2 है c dash by a dash is equal to 0। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो a dash is my LCM. This term will become a dash x square. This will become a dash bx. This will become a dash c. This is a dash, no sorry, a dash है मेरे पास ay square. Sorry, a dash y square. This will be ab dash y. This will be ac dash is equal to 0. अब हम टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म और वाई स्क्वायर वाली टर्म, ये एक्स स्क्वायर की टर्म, ये वाई स्क्वायर की टर्म, दोनों से ए डैश बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद इन अंडर रूट। अब एक्स की टर्म ये पड़ी है मेरे पास, दैट इज ए डैश बी एक्स, वाई वाली ए की टर्म है ए बी डैश वाई, और कांस्टेंट देखो तो ए डैश सी प्लस ए सी डैश इज इक्वल टू 0, और यही बनानी थी मुझे मेरी इक्वेशन। ठीक है जी, स्टेप्स क्लियर हो गए? Yes, ma'am. मानी चलिए अगले क्वेश्चन पर। Oh, yes, ma'am. If y is equal to 2x, if y is equal to 2x is the chord of circle, is the chord of a circle x square plus y square minus 10x is equal to 0. Find equation of a circle. Find equation of a circle with this chord as diameter. With this chord as diameter. ये सर्कल है, ये इसकी कॉर्ड है। अब मुझे एक और सर्कल चाहिए जिसके लिए ये कॉर्ड एज डायामीटर एक्ट करे, वो सर्कल की इक्वेशन मुझे बतानी है। थोड़ा सा एक डायग्राम बना करके थोड़ा सोचो कि क्या मुझे यहाँ पर करना है।
जी, कुछ समझ में आ रहा है कैसे प्रोसीड करना? इसमें मैम सेम नहीं होगा जो इक्वेशन होगी दूसरे सर्कल की? सेम कैसे आएगी बेटा? हाँ, अगर y इज इक्वल टू 2x जो है वो ओरिजिन से पास होगा जो लाइन है, एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x में जो सेंटर है वो भी 0,0 होगा ओरिजिन पे। सेंटर कैसे 0,0 है बेटा इसका? इसका सेंटर तो 5,0 है। ओ सॉरी, There is somewhere here. This circle is passing through origin, that is for sure. सेंटर 50 पर और सर्कल आपका ओरिजिन से पासिंग। ये सेंटर कुछ ऐसे आपका सर्कल जाएगा, so it will be somewhat like this. मैम जब c0 होता है तो सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास करता है? सर्कल ओरिजिन से पास करेगा, उसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं होगा। सेंटर तो माइनस जी माइनस एफ है ना, माइनस जी माइनस एफ में आपके पास जी तो पड़ा है, एफ वाली टर्म 0। जब सेंटर ओरिजिन पर है तो सर्कल इज ऑफ दिस फॉर्म, ना जी वाली टर्म आएगी ना एफ वाली टर्म आएगी। अब y is equal to 2x से समथिंग लाइक दिस। अब मुझे जो अगला सर्कल बनाना है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें ये ए बी आपका क्या है? डायमीटर। जो मेरा सेकंड सर्कल होगा वो टेकिंग दिस एज डायमीटर ड्रॉ होना है। इसका मतलब अगर ये वाला पॉइंट तो आपको पता चली गया कि ये क्या है आपका, और जरूरी नहीं है, हाँ ठीक है, ये ओरिजिन पर है तो ये पॉइंट तो 0 0 मिल गया। अगर ये वाला पॉइंट मिल जाएगा तो फिर हम डायमेट्रिकली अपोजिट वाली इक्वेशन लगा करके, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगा करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। सो द ओनली पॉइंट दैट रिमेन्स इज यू हैव टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट v। हाउ टू गेट दैट? क्या ये बी पॉइंट इस लाइन और ये सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है? यस मैम। अगर दो कर्व आपको दे रखी है और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। वेट तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर की टर्म्स हैं। यहाँ मैम y की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ डाल दो। जब भी दो इक्वेशंस को समझने से सॉल्व करने की बात कही जा रही है, मतलब यहाँ से कुछ रिलेशंस ढूंढने हैं। y की वैल्यू यहाँ 2x डालो, ये x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, वहां से x की दो वैल्यूज मिलेंगी। जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू यहाँ डाल करके y मिल गया, मतलब मुझे b पॉइंट मिल जाएगा। निकालो जरा क्या आ रहा है b पॉइंट। x equals to 0 and x equals to 2। एग्जैक्टली, तो x जब आपका 0 है तो y 0, मतलब इस पॉइंट की बात हो गई। और जब x आपका 2 है तो y 4, मतलब ये पॉइंट मिल गया। तो मेरे सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस y इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। So I write it as x square plus y square minus 2x minus 4y is equal to 0. तो अगेन ऑब्जर्व, यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। इट मींस ये जो सर्कल है ये कहां से पासिंग हुआ? ओरिजिन से पासिंग हुआ, लेकिन सेंटर क्या होगा इसका? 1 2। ये डायमीटर तो ऑब्वियसली इसका मिड पॉइंट इज योर सेंटर। आ गया समझ में? यस मैम। On the line joining 1 0 and 3 0, on the line joining 1 0 and 3 0, an equilateral triangle is drawn. An equilateral triangle is drawn having its vertex in first quadrant.
in first quadrant. Find equation of the circle. Find equations of the circles described on its sides as diameter. Described on its sides as diameter. एक इक्वेटर ट्रायंगल बनाना है जिसकी दो वर्टिसेस 1030 पर हैं. थर्ड वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये मुझे दे दिया है. अब तीनों साइड्स को एज डायमीटर लेकर के मुझे तीन सर्कल्स की इक्वेशंस लिखनी है. तीनों सर्कल्स की इक्वेशंस लिखनी है. इसका मतलब ये मेरा 10 पॉइंट है, दिस इज समवेयर 30. ये थर्ड वर्टेक्स, लेट अस से ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं, ये बी, तो ये सी. अब ए बी को एज डायमीटर लेके तो सीधा सीधा इक्वेशन लिख पाएंगे क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स हैं. अब ए सी और बी सी के लिए मुझे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए पहले. तो पहला काम हो गया सी के कोऑर्डिनेट्स निकालना. निकालो जरा, देखें क्या है. ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मुझे दिया है. टू कॉमा थ्री √3. यस मैम √3. 2, √3 are the coordinates of point C. हिमानी निकला कि नहीं बेटा? यस मैम. मैम मेरा √3 नहीं निकला. 3 कैसे किया ये बोलो. ये पॉइंट अगर मैं x1 y1 ले लूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब AC इज इक्वल टू AB है और दोनों की लेंथ 2 के बराबर, क्योंकि AB की लेंथ 2 है. 1030 के बीच में 2 यूनिट डिस्टेंस, सो AC AB आपस में बराबर और दोनों 2 के इक्वल. अब अगर मैं AC की बात करती हूँ तो x1 - 1 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, मैं अंडर दोनों में हटा रही हूँ, पहले इतने पार्ट को हम देख रहे हैं. x1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये कट जाएगा आपका. x1 square plus 1 minus 2x1 is equal to x1 square plus 9 minus 6x. तो इसको इधर ले आए तो 4x1 is equal to 8. x1 की वैल्यू 2 है. अब x1 minus 1 whole square plus y1 square is 4. क्योंकि AC 2 था, AC लिखने का मतलब इसके साथ अंडर रूट आता, तब वो 2 था, मैंने अंडर रूट को साथ साथ हटा दिया, तो दैट इज 4. x1 2 है, 2 - 1 whole square is 1, that is y1 square is 3. तो y1 की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, +√3 एंड -√3. लेकिन मुझे बोला गया कि जो वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब मैं पॉजिटिव y वाली वैल्यू उठाऊंगी 2√3. एक और ट्रायंगल बन सकता है जो ऐसे जाए, उसकी वर्टेक्स की बात करोगे तो वो होगा 2 - √3. मुझे स्पेसिफाई कर दिया गया कि थर्ड वर्टेक्स इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो आई विल टेक दिस. अब इसको एज डायमीटर और इसको एज डायमीटर लेकर के आपको इक्वेशंस. ओके मैम. इक्वेशंस तो आ जाएंगी. चलें अब आगे. यस मैम. Find the equations of the circles. Find the equations of the circles which pass through origin, which pass
through origin and cut off equal chords of length a, small a, equal chords of length small a from the straight lines y is equal to x and y is equal to minus x. सबसे पहले इसका ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे कि क्या क्या रहा है. हमने क्या कहा, हमें ऐसे सर्कल्स की क्वेश्चन चाहिए जो पास कर रही हो ओरिजिन से और इक्वल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ a कट कर रही है, either from the line y is equal to x or from the line y is equal to minus x. Y is equal to x line and y is equal to minus x lines are the lines which are equally inclined with my axis. मतलब ये एंगल 45, ये भी 45 डिग्री का, ऐसी ही लाइन है मेरी y is equal to x. अब मुझे एक ऐसे सर्कल की जरूरत है जो ओरिजिन से पासिंग है और इस लाइन पर a लेंथ का कॉर्ड काट रहा है, इस पर भी a लेंथ का, इस पर भी और इस पर. One such circle will be यहां से passing somewhat like this. ये मैं O पॉइंट कह दूं, ये A कह दूं, ये B कह दूं, तो ये OA, OB दोनों A लेंथ की हैं. क्या और सर्कल भी पॉसिबल है ऐसे? एक नीचे की साइड भी पॉसिबल है, राइट के में भी, लेफ्ट में भी. मेरे पास ऐसे 4 सर्कल हो गए जो इन कंडीशंस को मीट कर रहे हैं. और चौथा सर्कल आपका ऐसे जाएगा. मेरे सर्कल थोड़े सर्कल जैसे नहीं दिख रहे हैं बट, तो मुझे ये चारों सर्कल्स की इक्वेशन चाहिए. एक की निकल जाएगी तो सेम लॉजिक पे बाकियों की भी निकल जाएगी. मैं इसको अभी रीड्रॉ करके सिर्फ एक सर्कल की बात कर लेते हैं, वहीं से बाकियों के लिए हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है. ये मेरी y is equal to x लाइन जा रही है, ये y is equal to minus x जा रही है. I talk about just this circle right now. ये मेरा A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये O, ये OA, OB, A है, ये हमने यहाँ दे रखा है. मुझे इस वाले सर्कल की इक्वेशन चाहिए. बोलो जी क्या करें? How much is the angle AOB? 90 degrees. 90 degrees. ये आपका 45, ये भी 45, so ये इन बिटवीन एंगल आपका 90 डिग्री है. यहाँ से कोई बात समझ में आती है? अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो मैं क्या कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ करूँ? AB is the diameter. AB is the diameter. perfectly okay.
क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री. So I can conclude, I write as angle AOB is 90 degree. This implies AB is diameter of circle. Same will be true for all. अगर मैं इसको C ले लूं तो COA भी 90 डिग्री, इसका मतलब AC इसका डायमीटर है, इसको D ले लूं तो CD इसका डायमीटर है और BD इसका डायमीटर है. इसका मतलब अगर मुझे ये पॉइंट्स मिल जाएं A B C D जो मैंने यहाँ मार्क किए, तो बस मेरा काम हो गया. चारों के सर्कल्स के एंड पॉइंट्स मुझे मिल गए, हम आराम से इक्वेशंस लिख लें. अब बताओ जरा ये पॉइंट्स कैसे मिले. मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन अभी मालूम है, दैट इज दिस लाइन इज y is equal to x, दिस एंगल इज 90, दिस लेंथ इज a. और एक और भी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ये वाला एंगल 45 डिग्री का है. क्या A और B पॉइंट्स मिल सकते हैं इतनी इंफॉर्मेशन से? मैम पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे लगाओगे इसमें? ये लाइन के इक्वेशन तो ऑलरेडी है तुम्हारे पास, इक्वेशन की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. दैट तो आई हैव. मुझे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं और मैं बता चुकी हूँ कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये 45 डिग्री ये आपका ए पॉइंट, ये लेंथ ए. क्या अगर मैं बोलूं ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ तो नहीं बता सकते? मैम A cos 45, B sin 40, A sin 45. ए साइन 45. ये आपका पॉइंट हुए ए कॉस 45 एंड ए साइन 45. श्रीजा ये समझ में आया बेटा कि नहीं? नो मैम. ध्यान से समझना. मैंने यहाँ ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेटर से ये पॉइंट एम हो गया. अब अगर मैं ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की बात करती हूँ, तो इसको मैं अगर ओ कह दूं तो कहना है राइट ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ओ एम है और वाई कोऑर्डिनेट ए एम. आई कैन राइट इट लाइक दिस. यस मैम. अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाती हूँ तो ये ओ एम अपॉन ओ ए, आई एम राइटिंग इट हियर, ओ एम अपॉन ओ ए इज नथिंग बट cos 45. यस मैम. OA cos 45 that is A cos 45 A by root 2. ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स में तो आप बहुत लगाते हो जहां तक मुझे पता है. यस मैम. इसको इंटर रिलेट करना हम सीखें, पूरे प्रोजेक्टाइल में यही लग रहा होता है. क्योंकि ये तो आप लगाते ही हो, फिजिक्स में तो यूज करते हो. तो मुझे ये पॉइंट मिल गया A upon root 2 एंड A upon root 2. नाउ Yes, व्हाट B पॉइंट क्या होना चाहिए? minus a by root 2 comma a by root 2. ये आप ये देखो, ये आपके स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है. सो बी पॉइंट इज जस्ट द इमेज ऑफ पॉइंट ए इन वाई एक्सिस. और वाई एक्सिस में अगर मुझे इमेज लेनी है तो क्या होगा? ये आपका माइनस ए बाय रूट 2 हो गया, ये ए बाय रूट 2 हो गया. इसी तरह से मैं यहाँ बात करूं तो ये डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस ए बाय रूट 2 माइनस ए बाय रूट 2 एंड सी पॉइंट हो जाएगा ए बाय रूट 2 माइनस ए बाय रूट 2. ओके मैम. आप सारी के सारी इक्वेशन आप लिख सकते हो, कोई हमें यहाँ पर ट्रबल नहीं. चारों पॉइंट्स मिल गए, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स मिल गए हैं, वहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं. एक सर्कल की इक्वेशन लिख के देख लेते हैं, बाकी आप खुद से करिए. से हम फर्स्ट ये वाले की कर लेते हैं. इसके लिए मेरी इक्वेशन क्या बनी? x माइनस ए बाय रूट 2 इंटू एक्स प्लस ए बाय रूट 2 प्लस यहां पर आएगा y माइनस ए बाय रूट 2, यहां पर भी आएगा y माइनस ए बाय रूट 2. इसका मतलब मेरे पास
बन जाएगा y माइनस a बाय रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करके बन गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। दिस विल बी y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 माइनस रूट 2ay is equal to 0. So this becomes x square plus y square minus root 2ay is equal to 0, क्योंकि ये और ये आपका कैंसिल हो रहा है। इसी तरीके से आप बाकी के जो 3 सर्कल्स हैं उनकी इक्वेशंस भी लिख सकते। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, काफी जगह यूज कर चुके हैं और भी बहुत जगह यूज होगा, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। हाँ जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। नो मैम। मानी चले आगे बेटा। यस मैम। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स। Lengths of intercepts made by the circle. Lengths of intercepts made by circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 on coordinate axis. On coordinate axis. Let us say मेरा जो सर्कल है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं that is something like this. अगर मेरा सर्कल इस तरीके से है तो ये x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो है ये AB और y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो है CD. इंटरसेप्ट ऑन x axis is AB and intercept on y axis is CD. मुझे ये लेंस चाहिए क्या है? अब ये लेंस निकालने के लिए अगर मुझे A पॉइंट B पॉइंट मिल जाए, C पॉइंट D पॉइंट मिल जाए तो मेरा काम हो जाता है। ठीक है जी? यस मैम। बताओ मुझे A और B के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सर्कल की इक्वेशन मेरे पास पड़ी है, व्हाट शुड आई डू? अभी पिछले क्वेश्चन वाली ही बात हो गई। y इज इक्वल टू 2x आपकी लाइन थी और सर्कल की इक्वेशन दे रखी थी। जब उन दोनों को आपने इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने थे तो साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। अब यहाँ पर जो लाइन है वो ये है, दैट इज योर x एक्सिस। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? y इक्वल्स टू 0। मुझे इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है टू गेट दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है जी? क्या करते हैं, इस इक्वेशन में y को 0 डालो। For x intercept, put y is equal to 0 in equation of circle. क्या मिलेगा मुझे? x square plus 2gx plus c is equal to 0. This is what I'm going to get. अब ये पॉइंट्स आपके एक्सेस पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब x1 0 and x2 0 ऐसे पॉइंट्स होंगे। y कोऑर्डिनेट 0 होंगे और ये x1 x2 इस इक्वेशन की रूट्स होंगे। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते जाना, क्या क्या बात मैं कह रही हूँ, और जहां पर दिक्कत हो वहीं पे रुक के पूछना। x1 x2 विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन मुझे मिल रही है ये सर्कल और ये लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। इसका मतलब इसकी रूट्स मुझे a और b पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ दीज टू कर्व्स देने वाली है। और मेरी रिक्वायरमेंट है AB डिस्टेंस की। कैन आई से डिस्टेंस AB इज x2 minus x1?
मैम उसका होल स्क्वायर नहीं होगा? डिस्टेंस की बात मैं कर रही हूँ, जितना यहाँ से ये डिस्टेंस और जितना ये डिस्टेंस है, उन दोनों को मिलाओगे तो ही ये टोटल डिस्टेंस ये भी आने वाला है। यस मैम। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, x1 x2 इसकी रूट्स हैं। मुझे मेरे आंसर के लिए x1 माइनस s2 कह दूं या x2 माइनस x1, अगर मैं उस पॉइंट को x2 इसको x1 ले दूं तो दोनों ही बातें ठीक है, इसलिए मैंने मॉड डाल दिया x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। मैम ये क्लियर नहीं हुआ मैम। बताओ जी क्या पॉइंट है जो इसमें आपको क्लियर नहीं हुआ? मान लो मेरा ये पॉइंट है 40 और ये पॉइंट है -20, और मैं आपसे पूछूं बच्चे कि ये AB लेंथ कितनी है, तो कैसे निकालोगे? 4 + 2 6। मतलब ये जो x2 पॉइंट था वो 4 था, माइनस जो x1 पॉइंट था वो -2 था, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 6। यस मैम। क्लियर हो गया कि मुझे ये चाहिए? यस मैम। अगर मुझे ये क्वांटिटी चाहिए तो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ, दिस x2 माइनस x1 इज डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। x1 x2 अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट इस इक्वेशन की रूट्स हैं। पहले तो ये बात बताओ, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस मैम। मुझे x2 माइनस x1 चाहिए, आई कैन से डेफिनेटली दिस इज द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, क्योंकि इसकी रूट्स x1 x2 है, मैंने मॉड ले लिया, तो मैं x1 माइनस x2 करूं या x2 माइनस x1 करूं, मैं चाहती हूँ डिफरेंस ऑफ रूट्स। हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं सम ऑफ रूट्स के और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा? अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लेकर के चलूं सेकेंड डिग्री की, तो मैं उसकी रूट्स निकालती हूँ, -b प्लस माइनस √d/2 ऐसे निकालते हैं। इसका मतलब एक रूट हुई -b प्लस √d/2 और दूसरी रूट होती है -b माइनस √d/2। I am talking about difference of roots. It means I am talking about x1 minus x2. जब x1 माइनस x2 करूंगी तो ध्यान से देखना, क्या मेरे पास √d/a बचेगा कि नहीं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नहीं समझ में आया तो बोलो, वापस करते हैं। मैम बचेगा। आपको ये माइनस ये करना है, ये है -b/2a प्लस √d/2a, ये है -b/2a माइनस √d/2a। सब्ट्रैक्शन करोगे तो पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी, दूसरे वाली डबल हो जाएगी, नीचे 2 पड़ा था, सो दिस इज √d/a। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला दैट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। आज के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं याद रखेंगे, हम डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला भी याद रखेंगे, दैट इज √d/a। हिमानी ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। मुझे यहाँ पर x2 माइनस x1 ही चाहिए, which is x intercept, which is AB, which is √d/a। देखते हैं जरा, √d मतलब b² माइनस 4ac √, ये तो 1 ही है मेरा। d होता है b² माइनस 4ac, b is 4g माइनस 4ac, so can I write 2 √g² minus c is my AB. So intercept on x-axis made by this circle is 2 √g² minus c. एक बार पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से देखो, जिस भी पॉइंट में क्लैरिटी नहीं है वो पूछो। मैम क्लियर है। मानिए आपको बेटा? यस मैम। तो अब एक काम करो, जरा लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट निकाल के दिखाओ।
देखें जरा क्या समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा। सेम लाइंस पर डिट्टो चलते हुए मुझे ये सीडी की लेंथ बता दो क्या बने। मैम 2√f² - c. Perfectly. Intercept on y-axis, length of intercept on y-axis is 2√f² - c. एक्चुअली मुझे याद तो यही दो चीजें रखनी है, लेकिन ये सारा कुछ समझाने का मतलब बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई जो समझ में आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला की डेरिवेशन। दूसरी चीज, अगर एक लाइन और एक किसी भी कर्व का इंटरसेप्ट निकालना है तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब एक की वैल्यू उठा करके दूसरे में डाल दो। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो ये पूरी डेरिवेशन जिसके लिए की गई। याद तो सिर्फ ये दो चीजें होनी चाहिए। 2√g² - c is intercept on x-axis and intercept on y-axis is 2√f² - c. अब जरा क्वेश्चन कर दो। देखो जी क्वेश्चन है आपका, find the length of y-intercept made by the circle x² + y² minus 10x minus 14y plus 24 is equal to 0. दोनों ही निकाल दो, x इंटरसेप्ट की लेंथ भी निकालो और y की भी निकालो। x की 2 है, y की 5 है। मैम y की 10 है। y की 10 है, y इंटरसेप्ट इज 10। यस मैम। मैम मैं 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गई। सीधा आपके पास g की वैल्यू -5 है, f की वैल्यू -14 है, c 24 है। g² - c 25 - 24 1 √1 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ जाएगा। मैम और जब f -7 नहीं होगा? 49 - 24 करोगे 25 आ गया, अंडर करेंगे 5 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
find equation of the circle, find equation of the circle touching the y-axis, touching y-axis at 0, 3 and making intercept of length 8 units on x-axis. On x-axis, y-axis को टच कर रहा है 0, 3 पर और x-axis पर जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट काट रहा है वो 8 यूनिट्स। थोड़ा सोच के क्वेश्चन को करना पड़ेगा। My circle is somewhat like this. y-axis को टच कर रहा है, x को कट कर रहा है, ये 0.03 है और ये लेंथ 8 यूनिट है। मैम इसमें तो वो पुराना वाला कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। यस मैम। मैम x minus 5 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 25. x -5 है। x plus 5 whole square y minus 3 whole square is equal to 25 बन रहा है मेरे पास। मैम प्लस -5 3 आ रहा है मेरे पास। मैम सेंटर तो 5 3 होगा ना। अच्छा, इसमें हम एक बात कह सकते हैं कि 0, 3 पे टच कर रहा है और इंटरसेप्ट 8 यूनिट का एक्स एक्सिस पे बोला है। ये अब आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या नेगेटिव पे ये नहीं मेंशन किया, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे पास। यस मैम।
तो दैट वे आई कैन से, चलो अगर हम उस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, पर मुझे 0 3 से पास भी करवाना है, दोनों पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, दो आंसर बनेंगे इसके, -5 3 वाला भी आंसर बनेगा और 5 3 वाला भी आंसर बनेगा। चलो जी, अगर हम पुराने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं तो मेरा सेंटर एच के, ये हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस 3 और ये डिस्टेंस 4, रेडियस हुआ 5, रेडियस 5 है तो ये डिस्टेंस 5 और ये एक्स कोऑर्डिनेट मेरे सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 3। सो सेंटर 5 3, रेडियस 5। सेम पॉसिबिलिटी है अगर मैं सर्कल को यहां पर ड्रॉ कर दूं तो मेरा सेंटर -5 3, रेडियस 5। श्रीजा ये समझ में आया कुछ कि नहीं? मैम आ गया। लेकिन जो हमने अभी किया, अगर मुझे इस चीज को यूज करके काम करना हो तो कैसे प्रोसीड करोगे? आपको दिया गया लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज 8, जी स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट 4, जी स्क्वायर माइनस सी 16, तो जी स्क्वायर की वैल्यू 16 प्लस सी। अगर ये y एक्सिस को टच कर रहा है तो y इंटरसेप्ट की लेंथ मैम लेंथ 0 नहीं हो जाएगी क्योंकि वो तो एक सिर्फ पॉइंट है। अगर लेंथ 0 हो रही है इसका मतलब ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इज 0। इसका Yes, मतलब ma'am. कंडीशन बन गई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी। दिस इज द कंडीशन। एक चीज, दूसरा, अगर मैं सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 लेकर के चलूं तो मेरा सर्कल 0 3 से पासिंग भी है। ठीक है जी, अगर ये 0 3 से पासिंग है तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये x को 0 डालोगे, y को 3 डालोगे तो ये आएगा आपका 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ रहा है, 9 प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। और c को क्या लिख सकती हूँ मैं, f F स्क्वायर square. प्लस 6f प्लस f स्क्वायर 0। सो ये बना f प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से f की वैल्यू हुई -3। अगर f -3 है तो c हुआ 9, c 9 है तो g स्क्वायर की वैल्यू 25, इसीलिए g की दो पॉसिबल वैल्यूज +5 एज वेल एज -5। तो मेरा सेंटर जो है वो 5 3 भी जा सकता है और -5 3 भी जा सकता है। जी, एफ और सी तीनों चीजें मुझे मिल चुकी हैं तो मैं अपनी इक्वेशन में डाल करके दो पॉसिबिलिटीज के साथ इक्वेशन लिख सकता हूँ। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. ये चीजों का जो मेजर यूज है, मान लो आपको दिया है एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी, मतलब इसी क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस दी होती है, रादर देन कि मैंने विदाउट ऑप्शन आपको क्वेश्चन दिया, ऑप्शंस दी है तो आप यहां से वेरीफाई करके कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। आपको ये लेंथ मालूम है 8, ये लेंथ मालूम है 0 होनी चाहिए, ऑप्शंस दे रखी है तो जीएफसी ऑप्शन से मिलेंगे। समझ रहे हो क्या कह रही हूं मैं? यस मैम। Yes, ma'am. एलिमिनेशन कर सकते हो और फिर आप क्वेश्चन को इजी वे आउट सॉल्व कर सकते हो। अगर नॉर्मल क्वेश्चन दिया है तो पहले वाला तरीका ज्यादा आसान था एज कंपेयर टू कि मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पोजीशन ऑफ पॉइंट
position of point with respect to a circle. Position of a point with respect to a circle. मतलब मेरे पास एक पॉइंट दिया है और एक सर्कल की इक्वेशन दी है, मुझे बताना है कि वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है। इस तरह की चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत हमें पड़ती है। अभी हम आगे कॉन्सेप्ट करेंगे टेंजेंट का। टेंजेंट आपको मालूम ही है, ये सर्कल है, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करे तो कितने टेंजेंट होंगे उस पॉइंट से? एक। मैम हर पॉइंट से तो सिर्फ एक ही हो सकता है ना? इनसाइड तब भी क्या टेंजेंट रो हो पाएगा? नो मैम। अगर पॉइंट बाहर लाई करेगा तो 2। इसका मतलब क्वेश्चन में कैसे आता है, मतलब कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आपको आ जाता है कि पॉइंट दे रखा है, पूछा जाए उस पॉइंट से गिवन सर्कल को कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो पहली चीज तो मैं ये कंफर्म करनी पड़ेगी कि मेरा पॉइंट सर्कल के ऊपर है, अंदर है कि बाहर है। तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि नो टेंजेंट की कंडीशन है, एक टेंजेंट की कंडीशन है, या तो फिर दो टेंजेंट्स की कंडीशन है। और भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पर हमें जरूरत पड़ती है ये देखने की कि पॉइंट सर्कल के अंदर है, बाहर है या ऊपर है। अब लेट अस से सर्कल की इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c, इस इक्वेशन को लेट अस से हम s से रेफर करेंगे। यहां मैं अब क्या करूंगी, ये पूरी इक्वेशन कहीं पर लिखनी है, इसकी जगह मैं सिर्फ ये s लिटरल लिख दूं। You should be able to understand s means I am talking about equation of the curve, जनरल इक्वेशन ऑफ द कर्व। और पॉइंट ले लेते हैं हम लेट अस से x1 y, जो मैंने फाइंड आउट करना है कि अंदर है, बाहर है कि ऊपर है। लो जी, ये अगर मेरा सर्कल है तो इसका सेंटर -g - f है और इसका जो रेडियस है दैट इज √g² + f² - c। लेट अस से मेरा पॉइंट P मैंने लिया, ये P ले लेते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। मैं कैसे पता करूंगी कि कहां पर है? उसके लिए आई कैलकुलेट दिस डिस्टेंस CP and I compare it with the radius of the circle। क्या करना है मुझे? इस डिस्टेंस CP का रिलेशन देखना है रेडियस के साथ। अब जरा मुझे सोच के बताना, अगर पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तो CP और रेडियस में क्या रिलेशन होना चाहिए? CP greater than radius। ग्रेटर देन रेडियस फॉर आउटसाइड। अगर सर्कल के ऊपर है तो CP = radius। दिस इज ऑन द सर्कल and CP less than R for inside the circle। अब आपको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स निकालना आता है, रेडियस आपके पास है, जरा एक कोई सी कंडीशन कर लो कैलकुलेट, फिर ग्रेटर लेस और इक्वल तो हम अकॉर्डिंगली कर ही लेंगे ना। निकालो जरा क्या कंडीशन बनती है। मैम निकालना क्या है? कि कंडीशन क्या आई, हम कह रहे हैं CPR से बड़ा, CP = R, तो यहां से हम CP डिस्टेंस निकालें, ये R गिवन है। सिर्फ अभी इक्वालिटी वाली कंडीशन निकालो कि आपके पास क्या फाइनल रिजल्ट बनता है। अगर मैं कहूं पॉइंट इज ऑन द सर्कल, CP निकाल करके R से इक्वेट करके फाइनल इक्वेशन किस फॉर्म में जा रही है वो निकाल।
x1 square plus 2x1g plus y1 square equals to plus 2y1f should be greater than minus c. फाइनली ये इक्वेशन आ रही है, इक्वल टू की बात करूं तो मैं, आर यू गेटिंग दिस? यस मैम, इक्वल टू में ही आएगा. ग्रेटर वाली बात करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और लेस वाली बात करेंगे तो ये लेस देन 0 आ जाएगा. हाँ जी हिमानी, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? यस मैम. पक्का आ गया ना? मैम इसमें यही करना था ना, CP का जो डिस्टेंस है x1 plus g whole square plus y1 plus f whole square under root is equal to g square plus f square minus c under root. अंडर रूट मैंने पहले ही कैंसिल कर दिए. अब जब आप खोलोगे तो खोल करके ये कंडीशन बन गई आपकी, राइट? यस मैम. अब अगर हम थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, इसको देखें और इसको देखें, मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन में ये पॉइंट पुट किया तो ये इक्वेशन मिली. यस मैम. नाउ ऑनवर्ड्स जब भी मैं पॉइंट x1 y1 एज्यूम करूंगी और मुझे इस चीज को रेफर करना होगा, आई कॉल इट x s1. ये बार बार यूज होगा आगे हमारे पास. दिस इज रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑफ द कर्व s. S1 is representing the value which I am getting by putting a point x1 y1 in the equation of the circle. तो अब ध्यान से देखना, मैं लिख रही हूं, if S1 is greater than 0, point lies outside the circle. If S1 is equal to 0, point lies on the circle. And if S1 is less than 0, point lies inside the circle. क्या ये तीन बात समझ में आती है? यस मैम. सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये समझना कि S किसको रेफर हो रहा था और S1 किसको. सो जो भी पॉइंट को बताना है, अंदर है, बाहर है या ऊपर है, उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डालो. अगर वो वैल्यू जो भी मिल रही है वो पॉजिटिव मिल रही है, मतलब पॉइंट बाहर चला गया. 0 के इक्वल मिल रही है, सर्कल के ऊपर आ गया. लेस देन 0 मिल रही है, इनसाइड द सर्कल. अब जरा क्वेश्चन कर दो एक. क्वेश्चन है आपका, एक इक्वेशन मुझे दे रखी है, s as x square plus y square plus 2x, x square plus y square plus 2x plus 3y plus 1 is equal to 0. And s dash is given to be x square plus y square plus 4x plus 3y plus 2 is equal to 0. और एक पॉइंट दिया है -3 -2. पॉइंट इज गिवन टू बी -3 -2. मुझे बताना है कि ये जो पॉइंट है ये इनसाइड s डैश है, सिर्फ दोनों के अंदर है, किसी के ऊपर है, किसी के बाहर, क्या सिचुएशन है इस पॉइंट की इन दो सर्कल्स के रेफरेंस में?
हाँ जी, एस के अंदर है, बाहर है या एस के ऊपर है? कैसे पता करना है मुझे S1 चेक करना है। S1 कैसे मिलना है? कर्व की इक्वेशन में पॉइंट को पुट करके, जैसे हाउ आई एम गोइंग टू गेट S1, डाल दो। मैम हमारे को जी एंड एफ निकाल के फिर एस वन की इक्वेशन में नहीं पुट करना। S1 क्या था? तो फिर मैंने इसीलिए कहा था इस बात को ध्यान से समझो। S इज सर्कल की इक्वेशन, जो भी कुछ दे रखी है यहां पर ये, या इस कर्व की बात करूं तो ये। और S1 क्या था? S1 हमने किसको कहा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c को। इसका मतलब जिस पॉइंट के रेफरेंस में हम बात कर रहे थे, मैंने सर्कल की इक्वेशन में वो जब वैल्यू डाली तो जो मेरे पास आंसर आया उसको मैंने S1 बोला है। यस मैम। डू आई नीड टू कैलकुलेट जी एंड एफ? उसका तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है। मुझे तो डायरेक्टली ये वाले पॉइंट को इसमें और इसमें डाल के देख लेना है बस। ओके मैम। हाँ जी, हिमालय समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर्कल हाँ, मैम, आउटसाइड द सर्कल। दोनों क्या आउट है? मैम 9 आ रहा है तो दोनों। दोनों में ही 9 आ रहा है, यहाँ डाल के भी यहाँ पे भी। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, दोनों में ही पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। पहले सर्कल में डालते हैं -3 -2, ये हो गया 9 + 4 -6 -6 + 1, 9 4 13 14 -12 पॉजिटिव वैल्यू। सो ये पॉइंट इसके तो आउटसाइड हो गया। S1 0 से बड़ा, इट मींस आउटसाइड, आउटसाइड S। इज दिस पॉइंट ओके? यस मैम, सेकंड में भी आउटसाइड है। सेकंड में भी आउटसाइड है, चेक कर लेते हैं। ये बना 9 + 4 -12 -6 + 2, 9 और 4 13 और 2 15 नहीं बन रहा, -18 लेस देन 0 वैल्यू आ गई बेटा। इनसाइड द सर्कल। Point is inside S dash but outside S। हिमानी कैलकुलेशन चेक करो मुझे। मैम -6 कैसे होगा? +6 होगा ना। +3y में अगर आप -2 डालोगे तो -6 ही तो बनेगा, +6 कैसे बनेगा? मैम मैंने 2 ले लिया सर। I have given is -3 -2। Right on the next question। मैम तो इसमें S और S डैश दोनों सर्कल्स ही थे। दोनों के सर्कल थे। आपको दो सर्कल्स के साथ एक पॉइंट का कंपैरिजन करने को दे दिया कि किस सर्कल के अंदर है, किसके बाहर है, दोनों के अंदर है, दोनों के बाहर है, दोनों पर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या है? मैम अगर हमारे को S एंड S1 दिया हो और हमारे को पूछा हो कि पॉइंट्स निकालो तो हम निकाल सकते हैं। S1 क्या होगा थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर जब हम S1 की बात करें तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। ओके मैम। Getting confused। S1 is nothing but a numerical value, क्योंकि जो जो मेरे वेरिएबल थे उनको तो मैंने वैल्यू दे दी। GFC की ऑलरेडी वैल्यू थी मेरे पास, जैसे अभी हमने कोई भी इक्वेशन लिखी, x² + y² -4x -3y + 5 = 0। मैं पॉइंट ले लूं -1 -2 लेट अस से। जब मैं S1 की बात करती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ, ये पॉइंट इसमें पुट कर दो। व्हेन आई पुट x एंड y की वैल्यूज आई एम गोइंग टू गेट अ नंबर, राइट? तभी तो मैं यस उस मैम। बड़ा 0 से छोटा या 0 के बराबर की बात कर रही हूँ। इक्वेशन तो है ही नहीं वो। डाउट है कुछ तो जल्दी से पूछो, क्योंकि इन चीजों को बार बार रेफर करना है मैंने। S1। नो मैम क्लियर है। If the point A minus A lies, if the point A minus A lies inside the circle,
inside the circle x square plus y square minus 4x plus 2y minus 8 is equal to 0. Point A minus A is lying inside this circle, it is given to me. Then A lies in the interval. A lies in the interval. Options given to you are -1 to 4. B option है -infinity to -1. C 4 to infinity. And D option is -1 to 4 closed interval. Ma'am, A option. -1 से 4 perfectly okay. A is lying between -1 to 4. मानी आया कि नहीं बेटा? No, ma'am. नहीं आया. करा क्या ये बताओ? मैम S1 is less than 0 किया है तो A जो है वो उसमें पुट किया इक्वेशन में एंड सॉल्व. y स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा -4a minus 2a minus 8 less than 0. So I am getting 2a square minus 6a minus 8 less than 0. A square minus 3a minus 4 less than 0. A minus 4, a plus 1 less than 0. वेव का मैं अप्लाई करूं तो मेरे पास पॉइंट्स बन रहे हैं -1 and 4 और लेस हो रहा है, इसका मतलब इन बिटवीन नेगेटिव. इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव, मुझे नेगेटिव चाहिए, सो मेरा आंसर हुआ -1 से 4 की. मैम अगर उसमें होता कि लाइज इनसाइड और ऑन द सर्कल तो डी ऑप्शन हो जाता ना. नहीं हो जाता क्योंकि लेस है आउट इनसाइड के लिए और इक्वल है ऑन द सर्कल के लिए, तो फिर -1 4 आपके इंक्लूड हो जाता. और अगर कहा जाता आउटसाइड तो मेरा आंसर हो जाता -infinity to -1 4 to infinity, क्योंकि वहां ओके मुझे मैम. चाहिए ग्रेटर देन 0. हाँ जी, क्लियर हो गया ये? यस मैम. You have to find circle touching the x-axis at a distance 3 units from the origin and having intercept on y-axis, whose length is 2√7. मैं ऑप्शंस दे रही हूँ. अब पहले ये देखेंगे कि एलिमिनेशन वाली बात जो हम कर रहे थे वो कैसे मुझे अप्लाई करनी है. x square plus y square minus 6x plus 8y plus 9 is equal to 0. This is first option.
सेकेंड ऑप्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स एक्स minus 8y plus 9 is equal to 0. And last option is x square plus y square minus xx minus 7y plus 9 is equal to 0. दो चीजें दी हैं, x एक्सिस को टच कर रहा है at a distance of 3 from the origin और y इंटरसेप्ट की लेंथ 2√7 है. Which one should be my answer? जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए. ऑप्शन से कैसे जाओगे ये बताना है, पूरे पूरे सॉल्व नहीं करना क्योंकि ऑप्शन से काम करना है मुझे. मैम सी या डी में से कोई एक होगा. सी या डी में से कोई एक होगा. कैसे किया है ये बताओ. मैम उसकी एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ तो 0 हो जाएगी, तो अगर हम चारों इक्वेशंस में देखें वाई स्क्वायर का टर्म वाई का टर्म दोनों पॉजिटिव नहीं होने चाहिए क्योंकि फिर पॉजिटिव पॉजिटिव 0 नहीं दे पाएगा हमारे को, इसलिए सी या डी में से तो कोई एक होना चाहिए. आपको तो सी के साथ कुछ बात करो तब तो समझ में आती है मुझे. हम कह रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये 0 है, मतलब कंडीशन क्या निकल के आई, जी स्क्वायर सी के बराबर होना चाहिए. यस मैम. इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक्स इंटरसेप्ट 0 है तो जी स्क्वायर सी है, अगर वाई इंटरसेप्ट 0 है तो एफ स्क्वायर सी होना चाहिए. तो सबसे पहले तो ये कंडीशन ही चेक कर लेते हैं. जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, पहले में जी कितना, -6 -3 9 सी के बराबर है, मतलब ये आंसर हो सकता है प्रोबेबल. अगर इस कंडीशन से जाऊं तो चारों ही आंसर हो सकते हैं. यस मैम. समझ रहे हो मेरी बात को. यस मैम. y इंटरसेप्ट की लेंथ 2√7 है, मतलब 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इज 2√7. तो अब यहां से कंडीशन क्या निकल के आई, एफ स्क्वायर माइनस सी 7 होना चाहिए. इस बात को हम यूज करें, y इंटरसेप्ट की लेंथ होती है 2√7, 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी 2√7, 2 कट गया, एफ स्क्वायर माइनस सी को 7 होना चाहिए. देखो कहां पर जस्टिफाई होता है. पहली इक्वेशन का f क्या है, 4. तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और c है 9, 16 माइनस 9 7, जस्टिफाई कर रहा है क्या, इसमें करेगा. नो मैम. मैम सी में करेगा. तो दो आंसर हैं, ए एंड सी बोथ आर द पॉसिबल आंसर्स. समझ रहे हो कैसे हमने यूज करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही इनकी बेसिक एप्लीकेशन है. और ये कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट 0 है तो जी स्क्वायर सी के इक्वल हो जाएगा, वाई एक्सिस पर अगर आपका इंटरसेप्ट 0 है तो एफ स्क्वायर सी हो जाएगा. और हमने कंडीशन की थी कि सर्कल दोनों एक्सिस को टच करके जाए, तो वहां पर क्या कंडीशन बनेगी, जी इज इक्वल टू एफ. जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और जी इज इक्वल टू एफ भी आएगा. एक्स इंटरसेप्ट 0 होने पर जी स्क्वायर ने सी होना है, वाई इंटरसेप्ट 0 होने पर एफ स्क्वायर ने सी होना है. तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी. तो कहीं हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन है कि सर्कल इज
टचिंग बोथ द एक्सिस और साथ में कुछ कंडीशन देके ऑप्शंस हैं। आप ये चीज चेक करके अपनी कुछ ऑप्शंस को मे बी एलिमिनेट कर पाओ। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's all for today. आज जो भी हमने कॉन्सेप्ट किए सारे थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे, तो इनको जाकर के ध्यान से एक बार देख लेना। सर्कल के चैप्टर में सारी चीजें नई अब इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई ट्राई कि मैं थोड़ा स्लो जाऊं, अगर आपको लगे मैं कहीं तेज जा रही हूँ तो मुझे रोक लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंस इसीलिए भी है कि जितने कॉन्सेप्ट जितनी चीजें हम सर्कल में यूज करेंगे वो सारे डिट्टो मुझे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में यूज करेंगे इन वन वे और दी अदर। कॉन्सेप्ट सेम रहने वाले हैं, इक्वेशंस में वेरिएशन आती चली जाएगी। तो अगर सर्कल का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो कोनिक सेक्शन करना उतना ही हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। Okay, ma'am. तो इसमें रेगुलर रहना है, काम रेगुलर करना है, जो करवाया उसको जाकर के 10 ही मिनट लगेंगे तुम्हें रिवाइज करने में, बट डू दैट, नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था श्रीजा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा साथ साथ आपको वो फ्लेवर भी देती जाऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस में। आपने देना है या नहीं देना, बट आइडिया जरूर होना चाहिए। Okay, ma'am. That's all for today. Thank Tomorrow we are meeting at 4:30. मैम मॉर्निंग में हो सकती है क्लास इन केस पॉसिबल 11 के अराउंड? मॉर्निंग में नहीं हो पाएगी। ओके मैम। नहीं पॉसिबल है मॉर्निंग में। 4:30 मैम to 5. 4:30 to 5:30? ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम Bye. रिकॉर्डिंग गुरशीन को उसने बोला था। मैंने इसीलिए आप देखो करवाई तो मैंने है, मैं अभी मैम को बोल करके इसको रिट्रीव करवा लेती हूँ, वो मुझे भेज देंगे, फिर मैं उसे भेज देती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। ओके। Thank you, ma'am.